हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको ओम के नियम के बारे में बताएंगे। आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है तथा लास्ट में आपको बताना है कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ओम के नियम के बारे में। ओम का नियम क्या होता है, आपको ध्यान रखना है। इस नियम के अनुसार यदि किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा विभव के समानुपाती होती है, यह ओम का नियम होता है। यानी कि आपको ध्यान रखना है I समानुपाती V, या I बराबर होता है V इंटू जी। आपको ध्यान रखना है जिसमें G एक नियतांक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। I समानुपाती V या I बराबर VG, या इसे हम V समानुपाती I या V बराबर IR, जिसके अंतर्गत R या प्रतिरोध इसमें नियतांक होता है। आपको ध्यान रखना है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। I बराबर VR या V बराबर VG होता है, तो जिसके अनुसार V से V कट जाएगा तो इसमें बच जाएगा। आपको ध्यान रखना है G बराबर हो जाएगा 1/R, जो कि आपको सूत्र याद रखना है। जिसमें G होता है चालकत्व, G होता है चालकत्व और R होता है प्रतिरोध। जिसमें प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम और चालकत्व G का मात्रक मोह या साइमन होता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आज का हमारा धारा घनत्व, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम J से प्रदर्शित करते हैं। धारा घनत्व क्या होता है, प्रति इकाई क्षेत्र में धारा की मात्रा धारा घनत्व कहलाती है। आपको ध्यान रखना है, प्रति इकाई क्षेत्र में धारा की मात्रा धारा घनत्व कहलाता है, जिसमें J बराबर होता है I/A। I विद्युत धारा और A क्षेत्रफल होता है। अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम E से प्रदर्शित करते हैं। आपको ध्यान रखना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इकाई लंबाई पर विभव में होने वाला परिवर्तन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इकाई लंबाई पर विभव में होने वाला परिवर्तन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर होता है V/L, जहाँ पर V बराबर होता है वोल्टेज, L होता है लंबाई। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चालकता को किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर होता है 1/ρ, जहाँ ρ बराबर होता है प्रतिरोधकता ρ होता है। इसके अंतर्गत R बराबर होता है ρ इंटू L/A होता है। आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है। R बराबर ρ इंटू L/A होता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। J बराबर, आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है। J बराबर होता है सिग्मा ई, इसे हम ओम का नियम भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है J बराबर सिग्मा ई होता है, जिसे हम ओम का नियम भी कहते हैं, क्योंकि J बराबर होता है I/A और सिग्मा बराबर होता है 1/ρ और ई बराबर होता है V/L। ये हमने सूत्र पढ़े हैं अभी। तो J बराबर I/A, सिग्मा होता है 1/ρ इंटू ई का मान होता है V/L होता है। तो इसके अंतर्गत हम V का मान निकालेंगे तो V बराबर क्या आ जाएगा, V बराबर आ जाएगा ρ इंटू L/A इंटू I, जो कि V का मान होगा। इसके अंतर्गत हम R बराबर ρ इंटू L/A, R बराबर होता है ρ इंटू L/A, तो ρ इंटू L/A की जगह हम इसमें R रखेंगे तो V बराबर हो जाएगा IR, जिसे हम हमेशा पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसे हम ओम का नियम कहते हैं, V बराबर IR। तो आपको ध्यान रखना है, ये सिद्ध हो गया। J बराबर सिग्मा ई, यह भी ओम का नियम होता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ओम का नियम हमेशा आपको ध्यान रखना है AC व DC दोनों पर लागू होता है। ओम का नियम कहाँ पर लागू होता है, यह AC व DC दोनों पर लागू होता है तथा तापमान का मान इसमें नियत होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है, ओम के नियम में तापमान का मान नियत रहना चाहिए, क्योंकि R इसमें नियत या नियतांक होता है। तो यदि तापमान का मान चेंज होगा तो इसमें प्रतिरोध का मान चेंज हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा ओम के नियम में तापमान का मान नियत रहना चाहिए। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद।